नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर्वे चंद्रशेखर उगले आपका अपना सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल है निफ्टी की। आज की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल रही। स्टॉप लॉस भी हिट हुए और लॉस भी हुआ। तो आज अगर हम देखेंगे, निफ्टी सबसे ज्यादा सेंसेक्स और निफ्टी ये निगेटिव रहा है। उसके बाद निफ्टी बैंक निग्लिजिबल निगेटिव और फिर निफ्टी ऑटो और आईटी और मेटल सेक्टर ये सबसे ज्यादा निगेटिव रहा है और बाकी सारे सेक्टर पॉजिटिव रहे। पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहे। मिड कैप स्मॉल कैप ने भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो आज का मार्केट बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही वोलाटाइल और लॉस मेकिंग रही। अब इसमें अगर हम देखेंगे निफ्टी में, तो ये एक बेयरिश कैंडल है, लेकिन यहाँ क्या है, ये जो 21,500 की रेंज है ये ब्रेकआउट रेंज हो सकता है। मार्केट यहाँ से रिवर्स हो और होना भी चाहिए। तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो कंटिन्यू बायर्स मार्केट को अपसाइड पुश कर दिया। तो ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक या करेक्शन आना जरूरी था, वो यहाँ तक मेरा मानना आ गया। अगर फिर भी 21,500 अगर कल ब्रेक करता है, सॉरी 21,500 ने 490 अगर ब्रेक करता है, तो हम सेल साइड बैठेंगे। ये हो गया। अब आवरली में हम देखेंगे, आवरली में हमें क्या देखने को मिलता है। आवरली में भी हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे। ये जो एरिया था 21,582 से 21,500, ये एरिया एक बायर्स का जोन था, जिसको हम डिमांड जोन भी बोल सकते हैं। अब 21,500 अगर कल ब्रेक करता है, तो हम डाउन साइड के लिए 21,250 तक के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये 1 2 और 3 टच हो चुके हैं। इसका मतलब जितनी ज्यादा बार जिस रेंज को टच करता है, तो मार्केट उस रेंज को वीक करता है, कमजोर बनाता है, और वहां से ब्रेकआउट के बाद अपसाइड जाने के भी चांसेस है। और कल मैंने ये भी बोला था कि निफ्टी में फ्लैग पैटर्न है, और आप यहाँ देख सकते हो ये दो नो का अगर हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पे मार्केट खा नीचे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये निगेटिव था। निगेटिव पॉइंट में सेकंड बार में ये तो ब्रेक नहीं होता। तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को तो ये ब्रेक तुरंत नहीं करता। अगर हम यहीं पे एंट्री करते और यहाँ का स्टॉप लॉस रखते, तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी थी। और मैंने कल बोला भी था 21,640 के नीचे सेल करना, और अच्छा प्रॉफिट यहाँ मिला होगा अगर जिसने भी डेयरिंग की होगी। अब यहाँ पे ट्रेड, और एक ट्रेड कहाँ बन रहा था? इस कैंडल पे बन रहा था। क्यों बन रहा था? लॉजिक यही है। अगर हम यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन लगाते हैं, हाँ, तो यहाँ थर्ड बार आया था, तो हम यहाँ पे एक बार ट्रेड करते, क्योंकि दो बार आने की वजह से हम एक ट्रेंड लाइन मारते, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। और आप देख सकते हो उसके बाद अब कल कल के लिए आपके लिए 41,570 के ऊपर बाय करना है, और सेल 21,500 के नीचे। 21,570 के ऊपर बाय, 21,500 के नीचे सेल। बहुत छोटी रेंज है ये, 70 पॉइंट की निफ्टी की। ये था निफ्टी का एनालिसिस। और यहाँ पे और एक पॉइंट ये बताता हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे तो 2 3 और ये 4 5 बार टच कर चुका है। तो अगर 21,570 ब्रेक करता है सवेरे ही, तो हम बाय साइड बैठेंगे। यहाँ से मार्केट रिवर्स होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है रिवर्स होने की। ये था निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो एक हैमर कैंडल बनी। आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा मानना था 46,370 के आसपास आना चाहिए, लेकिन यहाँ भी एक डिमांड जोन बोल सकते हैं छोटा सा, जहां से बायर एक्टिव हुए हैं। और आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे गैप अप कैंडल और ये बहुत बड़ी बुलिश कैंडल, मारो बाजू कैंडल बनी है। अब यहाँ क्या है कि ये ग्रीन कैंडल है जो नजर आ रही है आपको। यहाँ जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका लो था 47,411, और इस कैंडल का लो है, जो आज की कैंडल है, इसका लो है 47,481। तो इसमें से क्या है, 70 पॉइंट का फासला है, लेकिन यहाँ से मार्केट अब जा सकता है, क्योंकि हैमर बना है। तो इसका जो हाई है
47,798, मतलब 47,800 के ऊपर हमारा कल का बाय बनता है। आवरली में यहाँ अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल बना हुआ है, जिसको हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बन सकते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल मतलब एक एक लाइन असेंडिंग और एक लाइन डिसेंडिंग, डिसेंडिंग और असेंडिंग लाइन, जिसका जोड़ के बनता है ट्रायंगल। अब 5 मिनट में हम देखेंगे। ये एक ट्रेन लाइन बनी हुई है, इसको भी अगर आप देखोगे तो 4-5 बार टच किया है, तो कल 47,800 ब्रेक करता है तो हम मॉर्निंग में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट से ज्यादा नहीं रखना है। उसके बाद आज का ट्रेड अगर आप देखोगे तो ये यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, या देख सकते हो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। उसके बाद एक कंसोलिडेशन करके ऊपर गया और यहाँ सस्टेन ही नहीं हो पाया, तो यहाँ के लिए हमें एक ट्रेड कहाँ बनता था। अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन थी, ये देख सकते हो, ये लाइन सेलर्स एक्टिव यहाँ हुए थे, तो जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट रिपीट द हिस्ट्री, हिस्ट्री रिपीट करता है। और साइकोलॉजी भी ट्रेडर्स की यही होती है कि जहां से सेलर प्रीवियसली एक्टिव है, वहीं से वो दोबारा एक्टिव होते हैं, तो हमारा एक ट्रेड यहाँ पे भी बनता और एक अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ मिलती। उसके बाद यहाँ पे भी हम एक सेल कर सकते थे, क्योंकि ये थर्ड टाइम आया था यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कर सकते थे और ये स्टॉप लॉस छोटा सा लेकर के यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ तो 20-25 पॉइंट मिल जाते। अब कल कल के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है निफ्टी में कि ये कई दफा यहाँ टच कर चुका है इस लाइन को। अगर आप देखोगे तो इस लाइन को, ये 4, 3 और ये 4 टाइम, तो अब ये ब्रेक होना चाहिए 47,800 के ऊपर हम बाय करेंगे। ये था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और कुछ स्टॉक है, स्टॉक में अगर मैं आपको बताऊं, जो बताया था कल, उसमें से आईटीसी ने भी अच्छी मूवमेंट दी, भारती एयरटेल ने भी अच्छी मूवमेंट दी। अभी बजाज ऑटो मैंने स्विंग ट्रेड के लिए भी दिया था, वो टारगेट भी अपना अचीव हो चुका है। तो अगर ये 68,045 या 69,000 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ हम बाय करेंगे। इंडसइंड बैंक का भी अगर आप देखो तो 1,621 के ऊपर बाय करना। आज एबीबी ने भी अच्छी मूवमेंट दी है। अब आईटीसी इंट्राडे के लिए हम नहीं देख सकते, क्योंकि कल सिप्ला सिप्ला मैंने बताया था, और आप देख सकते हो 1,780 के ऊपर और एक 20-25 पॉइंट की अच्छी मूवमेंट सिप्ला ने भी दी है। बीपीसीएल को भी हम एक बार देख सकते हैं 470 के ऊपर। ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। जो मैंने बातें बताई, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।